हेलो बच्चों वेलकम बैक टू एजी क्लासेस। अभी तक हम लोग चैप्टर नंबर 2 ऑफ योर क्लास 10th केमिस्ट्री दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट्स उसमें देख चुके हैं। भाई एसिड क्या होता है, उससे रिलेटेड केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब पूरी एसिड की जो नॉलेज है वो ले चुके हैं। सिमिलर सेम वे में हम लोग बेस को भी पढ़ चुके हैं और साथ ही साथ में कुछ छोटे मोटे टर्म्स आ जाते हैं जैसे फैमिली ऑफ सॉल्ट हो गया, पीएच स्केल हो गया, इनको भी देख चुके हैं। आज ऐसा ही छोटा सा टर्म और है, दैट इज वाटर क्रिस्टलाइजेशन। क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब देखिए, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल bonded to a compound is called water of crystallization. Water of crystallization. किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड से कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बॉन्डेड है उसी को बोलेंगे उसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे कॉपर सल्फेट, इसका जो क्रिस्टल होता है, फॉर्मूला ये। यहाँ पे भैया कितने पानी के मॉलिक्यूल है? 7, तो इसकी वाटर क्रिस्टलाइजेशन कितनी हो गई? 7। जैसे इसमें देख लो कितनी हो गई भैया वाटर क्रिस्टलाइजेशन? 1/2, हाँ। अब जिसमें पानी प्रेजेंट है, अब देखो यहाँ पे दो टर्म और आते हैं कि भैया हाइड्रस सॉल्ट क्या होते हैं? ऐसे सॉल्ट जिसमें पानी के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो। वाटर मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट, मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट। जैसे यही लिख दो, चलो इसका लिख देता हूं। फेरस सल्फेट, कॉपर सल्फेट में यहाँ पे सही पांच, लगभग 5 होता है। और देखो फेरस सल्फेट का या फिर जिप्सम का ही ले लो, CaSO4 इंटू 2S2। यहाँ पे कितने पानी के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं? 2, तो इसकी वाटर क्रिस्टलाइजेशन 2 हो गई। और जिसमें पानी प्रेजेंट है उसको बोलेंगे हाइड्रस सॉल्ट। फिर आते हैं एनहाइड्रस सॉल्ट। एनहाइड्रस सॉल्ट, वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट ना, नो वाटर मॉलिक्यूल सॉल्ट में लिख दिया। जैसे एक ले लिया, यहीं पे ले लो फेरस सल्फेट, सिर लेना, क्या कोई पानी के मॉलिक्यूल? नहीं। दूसरा देखो, दूसरा ले लेते हैं सोडियम क्लोराइड। इसमें भी पानी के मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है, तो इनको हम क्या बोल देंगे? सिंपली एनहाइड्रस सॉल्ट। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। और अब इसी में देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड या सम इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स। चलो भैया इसको रेज करते हैं, डस्टर रख दें भाई। हेडिंग देखो, सम इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स। कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स जिसमें पहला आ जाता है सोडियम क्लोराइड। इसका देखो भाई कॉमन नेम क्या है? COMMO है कॉमन। का कॉमन नेम होगा रॉक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट या फिर कॉमन सॉल्ट। केमिकल फॉर्मूला देख लो। केमिकल फॉर्मूला इसका हो जाएगा भैया NaCl। चलो फिर इसमें देखते हैं कैसे प्रिपेयर होता है, इसकी प्रिपरेशन देखते हैं। पहला स्टेप है बाय इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर। इवेपोरेशन, पहला तरीका है बाय इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर। बरसात के पानी को भाई वो जो समुद्र का पानी है
इवेपोरेट। दूसरा बाय माइनिंग ऑफ रॉक, माइन करके रॉक सॉल्ट को क्या किया जाता है, बाय माइनिंग। लास्ट है इसी में यूजेस क्या है भाई, फिर इसके यूजेस, यूएसईएस, ठीक है यूजेस। पहला यूज भैया फूड इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स खाने में। दूसरा यूजेस एज प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव इन फूड या फिर पिकल्स। तुमने देखा होगा अचार वगैरह में जनरली जो मार्केट वाले होते हैं उसमें नमक ज्यादा कर दिया है, क्यों? ऐसा प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है भैया, हमारे अचार लंबे समय तक चल सके। और देखो इन प्रिपरेशन ऑफ, इन प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉमन लगा देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट की प्रिपरेशन में या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन में इसका यूज है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा, डेट इज सोडियम, कहां गया भैया, ये रहा हाइड्रोक्साइड। अब देखो भैया दूसरी प्रोसेस या दूसरा केमिकल कंपाउंड क्या है, उसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। वही भैया हमेशा की तरह पहले, सबसे पहले इसका केमिकल फॉर्मूला और कॉमन नेम। केमिकल फॉर्मूला इसका है भैया NaOH और कॉमन नेम इसका है कास्टिक सोडा। क्या है, कास्टिक सोडा। अब देखो भाई क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए, क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए, तो इसमें इंपॉर्टेंट जो रॉ मटेरियल है दैट इज ब्राइन सॉल्यूशन चाहिए। क्या चाहिए, ब्राइन सॉल्यूशन। ये प्रिपरेशन देखो फिर इसकी, when we pass electricity to the brine solution, जब भैया ब्राइन सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास करें तब क्या होगा, ब्राइन सॉल्यूशन NaCl प्लस H2O, इससे हमने पास की इलेक्ट्रिसिटी, ये किस किस में हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। भैया यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला, हाइड्रोजन मिली और क्लोरीन मिली, और इसमें बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड एक अल्कली मिला और साथ ही साथ में गैस जो हमें क्लोरीन मिली। इस वजह से इस प्रोसेस का नाम क्लोरो अल्कली प्रोसेस भी होता है, क्लोरो अल्कली प्रोसेस। दूसरा इसका नाम क्या है, क्लोरो अल्कली प्रोसेस। चलो भैया ये देख लिया, अब यूजेस देखो, यूजेस देखो। पहला पेट्रोलियम, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, क्लोरीन मिल रही है तो इस क्लोरीन का यूज क्या होगा, डिसइंफेक्ट ड्रिंकिंग वाटर, डिसइंफेक्ट ड्रिंकिंग वाटर। दूसरा भैया हम लोग देखो पेट्रोलियम रिफाइनिंग देख चुके, डिसइंफेक्ट ड्रिंकिंग वाटर देख चुके, अब इसके बाद देखो भैया और कहाँ होगा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। चलो ये तो कॉमन ही है भैया, इंडस्ट्री वाला सब में लिख दो, बस टेक्सटाइल हटा देना, टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक ये लिख देना। दूसरा भाई कुछ याद ना आए तो लिख दो इन लेबोरेटरी, कहाँ, इन लेबोरेटरी। साथ ही साथ में और चाहो तो और भी लिख सकते हो, जैसे इनको बेटा सोप मेकिंग में भी यूज होता है, इन सोप मेकिंग, सोप मेकिंग। ठीक है, ये सब यूजेस है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, डायरेक्ट जाते हैं इसके बाद
बॉसिंग सोडा पे। ठीक है, अब देखो भाई इसके बाद जो कंपाउंड है तीसरा, डेट इज बॉसिंग सोडा। बॉसिंग सोडा, सबसे पहले इसका केमिकल नेम, चलो केमिकल फॉर्मूला पहले देख लेते हैं, फिर केमिकल नेम देखते हैं। केमिकल फॉर्मूला इसका है Na2CO3 इंटू 10H2। केमिकल नेम क्या है, सोडियम कार्बोनेट, डेका, डेका मीन्स 10 और हाइड्रेट मीन्स पानी के मॉलिक्यूल, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। चलो भैया ये देख लिया, उसके बाद देखते हैं क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल सबसे पहले हमें चाहिए ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब नमक और पानी। दूसरा हमें चाहिए अमोनिया, क्या चाहिए, अमोनिया NH3। तीसरा चाहिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड डेट मीन्स CO2। जब ये तीनों मिल जाएं, ठीक है, ये रॉ मटेरियल है। अब यहीं पे देखते हैं प्रिपरेशन भैया कैसे ये बनती है। प्रिपरेशन, ये जनरली 3 स्टेप की रिएक्शन है तो उसकी प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप नंबर देखो इसका फर्स्ट क्या होने वाला है, स्टेप, चलो ये ऐसे लिखता हूं, स्टेप फर्स्ट ब्राइन सॉल्यूशन लिया प्लस अमोनिया ली प्लस CO2, ये भैया आपस में रिएक्ट करेंगे तो बनाएंगे सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस अमोनियम क्लोराइड। स्टेप नंबर 2 में जो यहां पे तुम्हें सोडियम बाइकार्बोनेट मिला, सोडियम बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट जो मिला, इसी से क्या कर दो, इसी में भैया हीट दे दो, टेम्परेचर दे दो, तो ये क्या हो जाएगा, Na2CO3 में टूट जाएगा प्लस CO2 एंड H2। इसी को बोला जाता है सोडा एश, सोडा एस। स्टेप नंबर 3 देखो, अब सोडा भैया हमें ये चाहिए था, पानी के मॉलिक्यूल कम पड़ रहे तो क्या करो, Na2CO3 उठाओ, इसमें 10 मॉलिक्यूल पानी के ऐड कर दो भैया। 10 मॉलिक्यूल पानी के ऐड कर दिए तो ये क्या बन जाएगा, Na2CO3 इंटू 10H2O, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वॉशिंग सोडा। ठीक है, अब इतना देख लिया, इसके यूजेस इतने में, चलो देख लेते हैं। पहला यूज, वॉशिंग सोडा है तो किसमें काम आएगा, डोमेस्टिक क्लीनिंग, डोमेस्टिक क्लीनिंग। इंडस्ट्रियल पर्पज से भी आता है, इंडस्ट्रियल पर्पज, ठीक। टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर, या फिर ग्लास या फिर सोप मेकिंग में भी काम आता है, ग्लास या फिर पेपर मेकिंग में या पेपर इंडस्ट्री। ठीक है, और भी बहुत सारी यूजेस है, लेकिन जनरली 3 या 4 से तुम्हारे काम चल जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में यहीं तक देखते हैं। जो अगली वीडियो और लास्ट वीडियो रहने वाली है उसमें हम लोग देखेंगे जो रिमेनिंग सॉल्ट्स हैं, जैसे बेकिंग सोडा हो गया, कैसे बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनता है, या फायर एक्सटेंशर्स में उसका क्या यूज है। फिर देखेंगे ब्लीचिंग पाउडर को, भैया ब्लीचिंग पाउडर क्या है, उसकी प्रिपरेशन क्या है, यूजेस क्या है। लास्ट बचता है पीओपी, उसको देखेंगे, और पीओपी को देखने के बाद वहीं पे चैप्टर होता है द एंड। उसके बाद बेटा आपको वीडियो मिलेगी चैप्टर नंबर 3 की। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, और बेटा अपना काम ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर। ठीक है, थैंक यू।